अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या जिन्होंने एमबीए किया है और अब सोच रहे हैं अगर वो यूके जाएं तो वहाँ उनके लिए क्या मौके मौजूद हैं। ये सवाल मुझे एक व्यूअर ने पूछा है और यकीन मानिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने एमबीए कर रखा है या फिर डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं किसी अच्छे कंट्री में जाएं, किसी वेल स्टेबल कंट्री में जाके तो अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आपने पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग या फिर एमबीए किया है तो यूके में इसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, किन किन कोर्सेज के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं, किन जॉब्स के मौके हैं और सबसे बढ़कर आपके लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ी सी भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूके में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। अगर आप पाकिस्तान में पहले से डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, जैसे मेरे व्यूज़ ने मुझे बताया है, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत कीमती स्किल मौजूद है। यूके में डिजिटल मार्केटिंग की रोज़ बरोज़ मांग बढ़ रही है। छोटे बिजनेस से लेकर यूके में बड़े ब्रांड्स तक हर कोई ऑनलाइन मार्केटिंग पर इंसार कर रहा है। यूके में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आप इजीली जॉब्स कर सकते हैं और कौन कौन सी फील्ड्स हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कर सकती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, पीपीसी कैंपेन, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी जो फील्ड्स हैं इनमें आप जॉब इजीली कर सकती हैं। अगर यहाँ पे सैलरी की बात की जाए, अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो यूके में आपकी सैलरी 28,000 पाउंड से लेकर 45,000 पाउंड तक पर ईयर हो सकती है। और सीनियर रोल्स के लिए, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई करती हैं तो आपकी सैलरी 60,000 पाउंड से लेकर 80,000 पाउंड पर ईयर हो सकती है। अब बात करते हैं एमबीए की। अगर आपने पाकिस्तान से एमबीए किया है तो वो यूके में मुकम्मल तौर पर वैल्यूएबल है, खासतौर पर अगर वो किसी अच्छी वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से है। एमबीए आपको बिजनेस की समझ, टीम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिखाता है। जब आप इसको अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल के साथ जोड़ते हैं तो आपकी एक कंप्लीट प्रोफेशनल प्रोफाइल बन जाती है। यानी आप सिर्फ एक मार्केटर नहीं रहते बल्कि आप डिजिटल स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट या मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको जॉब्स बताती हूँ, कौन से रोल्स अवेलेबल हैं यूके में। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट मैनेजर, ई कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, ये रोल्स अवेलेबल हैं यूके में अगर आपने एमबीए किया है या फिर डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए और डिजिटल मार्केटिंग दोनों की हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप यूके में स्टडी वीज़ा पर आते हैं तो आपके लिए क्या स्कोप हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं और कितनी जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं तो ड्यूरिंग स्टडी आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं यूके में। और आफ्टर स्टडी यानी जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको यूके में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जिसे पीएसडब्ल्यू भी कहते हैं। इस दौरान आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करे तो आप स्किल वर्कर वीज़ा पर भी मुंतकिल हो सकते हैं, यानी कि स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फ्रीलांसिंग या रिमोट के ज़रिए अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यूके की मार्केट में फ्रीलांस मार्केटर्स की डिमांड भी काफ़ी हाई है। अब बात करते हैं, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा पर यूके आना है तो कुछ बेनिफिशियल स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले नंबर पे आपने यूके में शॉर्ट कोर्सेज या एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग यूके की यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन आपको बेहतरीन ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। नंबर 2 पे आपने पोर्टफोलियो तैयार करना है, जिसमें आपने जितने भी आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं वो आपने उसमें डालने हैं। उसके साथ ही कंपनीज और रिजल्ट्स को एक प्रोफेशनल अंदाज में दिखाना है। नंबर 3 पे आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी है और यूके के मार्केटर्स और रिक्रूटर्स के साथ नेटवर्क बनाना है। नंबर 4 पे गूगल सर्टिफिकेशन और हबस्पॉट कोर्सेज को कंप्लीट करना है, ये यूके में आपकी प्रोफाइल को और भी मजबूत बनाएंगे। नंबर 5 पे इंटर्नशिप या एंट्री लेवल की जॉब्स करनी है आपने, वहाँ से आपने एक्सपीरियंस हासिल करना है। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यूके में जॉब करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो,
स्पेशली अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस हो तो आपके जॉब के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यूके का एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप यूके में वॉलंटियर जॉब कर लें, इंटर्नशिप कर लें 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो इससे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। वो एक्सपीरियंस जब आप अपनी सीवी में डालेंगे तो आपके जॉब के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि ओबियसली जब आपके पास यूके का एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे जब भी कंपनीज हायर करती हैं तो चेक करती हैं कि किसी की प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, कितना उसने कहाँ कहाँ पे जॉब्स की हैं और कितना एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर हायर किया जाता है। तो ये काम भी आपने लाजमी करना है जब आप यूके हैं, अगर आपने अपना करियर यूके में बनाना है। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग या फिर एमबीए किया है तो आप अपनी स्किल्स के साथ साथ फ्रीलांसिंग या बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एमबीए प्लस डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन आपको मैनेजमेंट प्लस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ दोनों देता है। यूके में रहकर आप ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं और सबसे अहम, आपके पास करियर ग्रोथ और परमानेंट रेजिडेंसी दोनों के इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और एमबीए भी कर चुके हैं तो यकीन जानिए यूके में आपके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस शर्त यह है कि आपने सीखने का अमल जारी रखना है, नई टेक्निक्स अपनानी हैं और नेटवर्किंग पर जोर देना है। आप चाहते हैं कि यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ या वीज़ा प्रोसेस पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो जिस पर मुझे बात करनी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो उस टॉपिक पर बना सकूँ। होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।